सदगुरु महाराज की जय। पुस्तक संत शाही ज्ञान प्रकाश से। एके दानी शिरोमणि साचो। उपस्थित धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, हम लोग सत्संग का प्रारंभ प्रायः विनती गाकर ही करते हैं। ऐसा क्यों? ईश्वर की भक्ति में तीन बातें, स्तुति, विनती और उपासना, बहुत आवश्यक है। स्तुति कहते हैं गुणगान करने को, यशगान करने को। गुणगान की आवश्यकता है इसलिए कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। स्तुति करने से महानता जानने में आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। जानोगे नहीं तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी। इसलिए स्तुति बहुत आवश्यक है। फिर विनती। विनती का अर्थ होता है मांगना। नम्रता पूर्वक मांगने को विनती कहते हैं। ऐसे तो मांगने को किन्हीं ने ठीक नहीं कहा है। संत कबीर साहब के वचन में है, आब गया आदर गया, नैनन गया स्नेह। ये तीनों तब ही गए, जब ही कहा कछु देह। एक रहीम कवि हुए हैं, उन्होंने कहा, रही मन याचक तागहे, बड़े छोट हुए जात। नारायण हूँ को भयो, 52 अंगुल गात। भगवान विष्णु जब राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे तो 52 अंगुल का बौना बनकर गए थे। एक फकीर लिखते हैं, दस्ते सवाल सैकड़ों, एबों का एब है। जिस दस्त में यह एब नहीं, वह दस्त गैब है। अर्थात जिसका हाथ किसी के सामने नहीं फैलता है वह आदर्श है, वह नमूना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के वचन में है, तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न करो। जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो। लेकिन ऐसे कितने हैं जिनके अंदर कोई मांग चांग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। नहीं है सो बात नहीं। एक राजा निकला टहलने के लिए मंत्री मैनेजर के साथ। देखा एक महात्मा जी को जो एक गाछ के नीचे अलमस्त पड़े हुए थे। राजा के मन में हुआ कि महात्मा जी को कुछ देना चाहिए। अपने मंत्री से कहा, जाओ उन महात्मा जी को 100 रुपये दे दो। मंत्री गया, 100 रुपये का नोट सामने रखकर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मेरे राजा साहब ने आपको भेंट में दिया है, इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा ने कहा, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है
और जाओ राजा साहब से कह देना कि अगर देना ही हो तो किसी गरीब को दे देंगे। मंत्री लौटकर चला गया। राजा को सुनाया तो राजा ने कहा कि उसे अधिक रुपए की जरूरत होगी। 100 रुपए का कोई बहुत बड़ा महत्व भी नहीं है। अच्छा ले जाओ, 500 रुपए दे दो। 500 रुपए लेकर गया तो महात्मा जी ने कहा, मैंने तो पहले ही कह दिया है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। जाकर राजा से कह दो कि देना हो तो किसी गरीब को दे देंगे। मंत्री फिर राजा से जाकर कहता है तो राजा सोचता है कि कैसा महात्मा है। वह अपने से गया 10,000 रुपये आगे रखकर कहता है, महाराज इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा जी ने कहा, राजा दान दीन को दीजिए, हरे दरिद्र की पीर औषधता को दीजिए, जाके रोग शरीर। जिसके शरीर में रोग नहीं है उसको दवा देकर क्या करोगे? उसी तरह से जिसको रुपए की ज़रूरत नहीं है उसको देकर क्या करोगे? जाओ देना हो तो किसी गरीब को दे दो ताकि उसकी गरीबी में राहत आए, थोड़ा चैन मिले। राजा कहता है, महाराज आपसे बढ़कर गरीब और कहाँ मिलेगा? महात्मा जी कहते हैं कि मैं गरीब नहीं हूँ, मैं बादशाह हूँ। बादशाह ही नहीं, शहंशाह हूँ। राजा कहता है कि अगर आप ऐसे होते तो आपके पास बहुत नौकर होते, सेना होती, संपत्ति होती, लेकिन मैं कहाँ कुछ देखता हूँ। महात्मा ने कहा, तुमको आँख ही नहीं है देखने के लिए तो देखोगे क्या? नौकर के बारे में कहते हो तो हमारी जितनी इंद्रियां हैं ये सब हमारे नौकर हैं। जितना कहता हूँ उतना ही ये सब करती हैं। तुम्हारा एक भी नौकर ऐसा नहीं है। सेना के बारे में कहते हो तो हमारे अंदर दैवी शक्ति है जो हमारे काम क्रोधादि विकारों को दबा कर रखे हुए हैं। बाहर में तो कोई दुश्मन है नहीं जो मुझे सेना, सिपाही, बंदूक और राइफल आदि चाहिए। और संपत्ति के बारे में कहते हो तो हमारे पास वह संपत्ति है जिसके नहीं रहने से अरबपति, खरबपति क्या क्या हो जाते हैं, लेकिन रहते हैं कंगाली में ही। वह है संतोष। तुम रुपया दिखलाते हो, हम तुमसे कहते हैं कि 10-20 मन लोहा ले आओ, हम सबको सोना बना देते हैं। अब राजा क्या बोलता, चुप हो गया, चला गया घर। लेकिन रात में भोजन करके जब सोने के लिए जाने लगा तब सोचता है कि महात्मा जी तो बड़ा बढ़िया कहते थे। अगर उतने लोहे का सोना बना दें तो जितना बड़ा हमारा राज्य है उतना बड़ा राज्य हम और कर लेंगे। सोचा यही समय है वहाँ जाने का। इस समय तो वहाँ कोई होगा नहीं। वह गया और महात्मा जी के चरण छूकर प्रणाम किया। महात्मा जी कहते हैं, राजा इतनी रात में यहाँ कैसे? राजा ने कहा, हाँ महाराज, वह जो आप दिन में कहते थे कि लाओ 10-20 मन लोहा, हम सोना बना देते हैं। अगर उतने लोहे का आप सोना बना देते तो हम मालो माल हो जाते। जितना बड़ा अभी राज है उतना बड़ा राज हम और कर लेते। महात्मा जी ने कहा, उस समय कहते थे कि आपसे बढ़कर कौन कंगाल है। अब तू ही बता कि तू कंगाल है कि मैं कंगाल हूँ। राजा कहता है, इस न्याय से मैं ही कंगाल हूँ। महात्मा जी ने कहा,
ठीक बोला। अच्छा, हम सोना बना देंगे, लेकिन कुछ दिन मेरे साथ तुमको रहना पड़ेगा। सोने के लोभ में राजा महात्मा जी के साथ रहने लगा। तो जिसका जो साथ करता है उसका रंग उस पर लगता ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुलसी भलो सुसंग ते पोच कुसंगति होई, नाव किन्नरी तीर असी, लोह विलो कहूँ लोई। वही लोहा नाव में पड़कर लोगों को पार उतारने वाला बनता है। वही लोहा सारंगी में पड़कर लोगों के मनोरंजन का साधन बनता है। वही लोहा तीर तलवार में पड़कर लोगों के प्राण का घातक बनता है। लोहा एक ही है, जैसा संग हुआ वैसा रंग लग गया। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान, जो जल मिले तो जल मिले, कीजे आप समान। कहते हैं गंगा जी में जो जल जाकर मिल जाता है वह गंगोदक बन जाता है। आप लोग जो गए होंगे हरिद्वार ऋषिकेश, वहाँ आपने देखा होगा गंगा जी को, और यहाँ भी देखते हैं, बहुत अंतर मालूम पड़ता है। क्या कारण है? उत्तर भारत की जितनी नदियाँ हैं सभी गंगा जी में आकर मिली हैं। सभी गंगा जी से मिलकर गंगोदक हो गईं। अच्छे के संग से अच्छा और बुरे के संग से बुरा होता ही है। वह राजा महात्मा का संग करने लगा तो महात्मा जी का रंग लगने लगा। महात्मा का रंग सुचाचार, सदाचार और शिष्टाचार है। वह राजा पवित्रता का आचरण करने वाला, सदाचार अर्थात झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचकर रहने वाला तथा शिष्टाचार अर्थात बड़ों का आदर करने वाला हो गया। वह सोचता है कि महात्मा जी के साथ में बहुत लोग रहते हैं और पूजा ध्यान करते हैं। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। अगर महात्मा जी मुझे भी कुछ बता देते तो मैं भी कुछ करता। एक दिन महात्मा जी से हाथ जोड़कर उसने कहा, महात्मा जी आपके बहुत सेवक हैं, वे पूजा ध्यान करते हैं, मुझको तो कुछ मालूम नहीं है। अगर मुझे भी कुछ बता देते तो मैं भी पूजा ध्यान करता। अब देखिए, संसार के कामों को लोग सीख सीख कर करते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो बिना सीखे कर सकते हैं। संसार के साधारण काम आप बिना सीखे नहीं कर सकते। तो ईश्वर की भक्ति जो सबसे बड़ा काम है, जिससे बड़ा काम है ही नहीं, उसको बिना सीखे कैसे करेंगे? सीखना पड़ता है। महात्मा जी ने राजा को भजन भेद बतला दिया। वह भजन करने लगा, सोना वाली बात भूल गया। कुछ दिनों के बाद महात्मा जी कहते हैं कि राजा, तुम मेरे पास सोना के लिए रह रहे थे, आज ले आओ 10-20 मन, क्या जितना लोहा ले आओगे उतना सोना बना दूंगा। राजा हाथ जोड़कर कहता है, महाराज अब सोना की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी कृपा से मेरा मन ही सोना बन गया है। उसको कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसको पाकर सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात का मूल्य खत्म हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना 20वें दिनांक 1/6/2004 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।